नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ और टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड, साथ ही साथ मेडिटेशंस और लाइट लैंग्वेज की वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। आज की जो टॉपिक है वो है रिक्वेस्टेड टॉपिक। मेरे एक सब्सक्राइबर श्री लक्ष्मी के जी ने इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया था और मुझे भी लगा कि टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे मुझे कई सारे लोग मिले हैं, क्लाइंट्स मिले हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम में है। ओके, लाइक एंसेस्ट्रल कर्स, पितृदोष से वो गुजर रहे हैं, ये बात उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो वो जब अपने क्वेश्चंस मुझसे बोलते हैं कि मैम ऐसी ऐसी बातें हैं, प्लीज़ आप रीडिंग कीजिए, तो रीडिंग करने के दौरान मुझे पता लगता है कि वो लोग एंसेस्ट्रल कर्स यानी पितृदोष की वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिस्कस होगा कि एंसेस्ट्रल कर्स यानी पितृदोष होता क्या है, वो हम जानेंगे। दूसरा है सिम्टम्स, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर पितृदोष है, एंसेस्ट्रल कर्स है। ओके, तीसरा है उपाय, घर की कौन सी ऐसी उपाय आप कर सकते हैं, लाइक आप बिना पैसे खर्चा किए ही घर पे ही आप कौन से वो उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप पितृदोष से बच सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई अपने हैं जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पितृदोष की वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। फिर भी मैंने पिन कमेंट पर टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग ही आप लोग देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एंसेस्ट्रल कर्स, पितृदोष होता क्या है। एंसेस्ट्रल कर्स यानी पितृदोष होता है आपके एंसेस्टर्स और पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ श्राप। अगर सिंपली बोला जाए तो वो होता है श्राप। लेकिन इसकी में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तरह तरह के रीजंस होते हैं एंसेस्ट्रल कर्स लगने के पीछे, वो मैं आपको बताती हूँ। रीज़न पहली चीज़ तो होता है फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो मोस्टली केसेस में देखने को मिलता है, आपके पूर्वजों ने इस दुनिया में रहते वक्त कौन से कर्म किए थे। ओके, कौन से कर्म किए थे उसके बेसिस पर ये चीज़ होता है। जिन घरों में एंसेस्ट्रल कर्स होता है, जिनके ऊपर भी एंसेस्ट्रल कर्स होता है, बेसिकली होता क्या है कि उनके पूर्वजों के आत्माओं को शांति नहीं मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि मरने के बाद इंसान को स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से। ठीक उसी तरह से एक और दुनिया है जो लोअर रेलम में ही होता है, लोअर रेलम जिसका डायमेंशन काफ़ी लोअर होता है, और वहाँ पर कुछ ऐसे सोल्स स्टक रह जाते हैं जिन्होंने इस दुनिया में बहुत कुछ बुरे कर्म किए थे। ठीक है, उन्हें ना तो नरक भेजते हैं, ना तो वो जोजक में जाते हैं, ना वो स्वर्ग में जाते हैं। ओके, जन्नत भी उन्हें नसीब नहीं होता है। बेसिकली वो वहाँ पर फंसे रहते हैं। ओके, और जब वो वहाँ पर फंसे रहते हैं तब वो कहीं से भी लाइक उनको वो सुकून नहीं मिलता है बेसिकली। ठीक है, जो वो लोअर डायमेंशन होता है वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी दिया जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का वो लोग सामना करते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है, लाइक वो खींचते हैं कि मैं हूँ, तुम्हें भी मैं खींचूंगा यहाँ पर। ये चीज़ होता है। अब आपको सुनने में थोड़ा ख़राब लग सकता है कि मेरा दादा दादी तो ऐसे नहीं थे, वो तो अच्छे थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपने आपके दादा दादी को उस उम्र में देखा है जब वो लोग पूरी तरह से बुजुर्ग हो चुके थे। जवानी में उन्होंने क्या क्या कर्म किए थे वो तो आपको नहीं पता है। एंड नॉट ओनली डैट, इंसान अपने लाइफ में बहुत कुछ कर्म करते हैं, बहुत कुछ बुरे कर्म भी करते हैं, तो सबको तो पता नहीं होता है कि उन्होंने क्या कर्म किए हैं। तो बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि उनके कर्मों के ऊपर बेस करके ये चीज़ होता है कि उन्हें उस लोअर डायमेंशन में शिफ्ट किया जाता है, उन सोल्स को उन्हें मुक्ति नहीं मिलता है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स जो जिंदा है इस दुनिया में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो लोग टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। ओके, टॉर्चर ही मैं बोलूँगी, क्योंकि आगे बताऊँगी कि एंसेस्ट्रल कर्स होने से क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, लोअर रेलम में ही रहते हैं, लेकिन लोअर रेलम में रहने के बावजूद भी उनके पास शक्तियाँ डेफिनेटली होती हैं। ओके, शैतानी शक्ति कह सकते हैं आप लोग। हाँ, सुनने में ख़राब लग सकता है लेकिन ये फैक्ट है। तो उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के पास नहीं होते, और वो कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों की बदौलत बहुत कुछ चीज़ें करते रहते हैं, जो उनकी जो बच्चे पोता पोती या नाती नातिन जो लोग जिंदा हैं इस दुनिया में हैं, उन्हें बहुत कुछ चीज़ें फेस करना पड़ता है। ओके, एक हो गया ये रीज़न कि उनकी खुद की कर्मों की वजह से वो वहाँ पर फंसे होते हैं। दूसरा रीज़न होता है जिन घरों में अपने बुजुर्गों का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, बुजुर्गों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आया जाता है, बात बात पर बुजुर्गों के साथ लड़ाई झगड़ा किया जाता है, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है, उनके सोल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है जीते जी, तो उन सोल्स को भी मुक्ति नहीं मिलता है। ठीक है, उन सोल्स को भी मुक्ति नहीं मिलता है। एट द एंड वो भी जाकर उसी लोअर डायमेंशन में फंस जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो उनके बेटा बेटी या बहू बेटे ने जो उनके ऊपर टॉर्चर किया था ना, उनके ऊपर वो कर्स लग जाता है, और फिर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। अब आता है तीसरा रीज़न वो कौन सा है जिसकी वजह से एंसेस्ट्रल कर्स होता है, लाइक आपके एंसेस्टर्स को ये भोगना पड़ता है, तकलीफों में रहना पड़ता है, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, वो कौन सा रीज़न है। तीसरा रीज़न है लोभ, लालच, अटैचमेंट।
एंड ऑल्सो ईर्ष्या, इस टाइप के जो लोअर एनर्जीज होते हैं, इसके वजह से भी कई सारे सोल्स को मुक्ति नहीं मिलता है। इस दुनिया में रहते वक्त बहुत से लोगों को मटेरियल चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा लालच होता है, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा लालच होता है। एंड इन सब चीज़ों की वजह से लाइक ज़मीन जायदाद की वजह से कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाइयों के बीच मारपीट हो गया, मर्डर केसेस भी हो जाते हैं, ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा, इस तरह की चीज़ें। एक तो इसमें फंसे रहना, लोभ में फंसे रहना, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली लाइक घटिया हरकतें करते फिरना। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक शादीशुदा होते हुए भी कई सारे अफेयर्स रखना, या फिर वो अनमैरिड भी हैं फिर भी कई सारे लोगों के साथ उनका फिजिकल कांटेक्ट रहना, फिजिकली इंटरकोर्स करना, इस तरह की जो चीज़ें होते हैं लाइक लस्ट। ओके, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो वासना, लस्ट, इसमें जो लोग घुसे पड़े रहते हैं हर वक्त, या फिर फ़ोन में या कंप्यूटर में इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, ऐसे सोल्स भी आगे जाकर क्या होते हैं, उन सब चीज़ों में ही फंसते हैं, उन्हें भी मुक्ति नहीं मिलता है। ठीक है ना। बेसिकली जो लोअर एनर्जीज होते हैं इस दुनिया के, लोभ, मोह एंड ऑल्सो लाइक दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करना, जलन रखना कि उसको क्यों इतना तरक्की मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है इस तरह की चीज़ें रखना, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बुरा भला बोलना, बहुत ज़्यादा गॉसिप करना। मोस्टली ये देखा जाता है कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करते हैं। ओके, सुनने में ख़राब लग सकता है लेकिन सच है, मोस्टली ये चीज़ें बहुत करते हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। फ्री टाइम में ज़्यादातर लोग ये चीज़ करते हैं, गॉसिप करना। एक तो ये भी एक रीज़न होता है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, इस दुनिया में रहते वक्त आपके सोल जितना ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर डेवलप करते जाएंगे, नेगेटिव हरकतें करते जाएंगे, स्पेशली इस तरीके की चीज़ों से अगर वो ऑपरेट करते हैं, तो उनका सोल एट द एंड मरने के बाद उस लोअर डायमेंशन में फंसेगा ही फंसेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए फंसे या शॉर्ट टर्म के लिए फंसे, लेकिन उन्हें फंसना पड़ता है। अब ये जो लोअर डायमेंशन होता है ये किस तरह का होता है वो मैं बता देती हूँ। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, लास्ट ईयर की बात है। नहीं लास्ट ईयर नहीं, सॉरी इसी साल की बात है। मार्च के महीने में मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। एस्ट्रल ट्रैवल मेरा होता है, मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ। अब जिनको पता है एस्ट्रल ट्रैवल क्या है वो जानते हैं, और जिनको नहीं पता है प्लीज़ आप लोग दूसरा वीडियो में देख लीजिएगा यूट्यूब पर। यहाँ पर अगर मैं बताने जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान मैंने ये चीज़ देखा था कि ये जो सोल्स जिस लोअर रेलम में फंसे रहते हैं, वो जो जगह होता है उसमें कोई कलर नहीं होता है। ओके, उसमें कोई कलर नहीं होता है। वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, घर भी होता है, लेकिन घरों में कोई इंसान नहीं रहता है, वो घर बंद रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कई सदियों से, हज़ारों सालों से वो घर बंद है, वहाँ पर कोई इंसान नहीं है। जैसे कि भूतिया घर दिखाया जाता है ना फिल्मों में, बिल्कुल उसी टाइप के घर होते हैं। पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जंगल टाइप का इलाका होता है, और वहाँ पर पेड़ों का कोई कलर नहीं होता है। बेसिकली वहाँ पर कोई कलर नहीं होता है। वहाँ पर दो ही कलर होता है, एक है ब्लैक और दूसरा है ग्रे। ओके, ब्लैक एंड ग्रे कलर होता है, अदरवाइज वहाँ पर कोई दूसरा कलर नहीं होता है। जो पेड़ होते हैं वहाँ पर, उसके पत्ते भी ब्लैक कलर के हैं, उसका पूरा टेक्सचर जो होता है पेड़ का पूरा पूरा पेड़ भी ब्लैक कलर का होता है। और मेरा जो एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था मार्च के महीने में, ये मैंने खुद से नहीं किया था, मेरे स्पिरिट गाइड्स ही मुझे लेकर गए थे। मुझे पता ही नहीं था, बेसिकली मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, लेकिन बहुत हॉरेबल सरप्राइज़ था, बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस है। बिलीव मी, आपके चाहे वो कितने भी अपने एंसेस्टर्स ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो लोग उस दुनिया में पहुंच जाते हैं, वो उनके दिल से वो प्यार, मोहब्बत, इमोशंस वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उस दुनिया में, उस लोअर डायमेंशनल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है। ठीक है, वहाँ पर हेट है। ओके, नफरत, बहुत ज़्यादा नफरत है, लाइक बहुत ज़्यादा नफरत है। ठीक है ना। वहाँ पर कोई किसी का अपना नहीं है। ओके, मैनिपुलेटिव एनर्जीज वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आपका कोई पूर्वज रिसेंटली उनका अगर डेथ हुआ है और उनको अगर उस दुनिया में भेजा गया है, तो उनका ब्रेन वॉश करने में वहाँ पे जो पुराने स्पिरिट्स हैं वो लोग काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है ना, मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। एक तो ये है। तो मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पर एक फैमिली मैंने देखा, और जहाँ तक मैं जान पाई उन फैमिली के तो टोटल 4 मेंबर्स थे। ठीक है, माँ बाप और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों ही एडल्ट थे। और जहाँ मैं जान पाई उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, और हाँ, एक्सीडेंट होना, सुइसाइड करना, इस तरीके के जो सोल्स होते हैं वो सोल्स भी उसी डायमेंशन में होते हैं। बेसिकली जिन आत्मा को मुक्ति नहीं मिलता है वो लोग वहाँ पर होते हैं। तो वो जो चार जो सोल्स मैंने देखा, उन लोगों ने जैसे ही मुझे देखा तुरंत वो लोग मुझे अटैक करने के लिए आए, दौड़ कर आए। उस वक्त मेरे जो भी पावर्स थे वहाँ पर वो काम नहीं कर रहा था। मेरे पावर्स थे मीन्स जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से स्पीड बढ़ा सकते हैं, हम उड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जिनको पता है एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में वो जानते हैं। तो वहाँ पर मैं अपने उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी जो हम हायर रेलम में यूज़ करते हैं ना। जब मैं हायर रेलम में एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ पर जो मैं पावर्स यूज़ कर पाती हूँ वो मैं लोअर रेलम में यूज़ नहीं कर पा रही थी। मेरा कुछ काम नहीं कर रहा था। थैंक गॉड के उस वक्त मेरे साथ मेरे गाइड्स थे। अगर मेरे गाइड्स नहीं होते तो मेरा जान वहाँ पर जा सकता था, मीन्स मेरी सोल को वो लोग वहाँ पर कैद कर लेते और यहाँ पर मेरे घर में मेरा डेड बॉडी मिलता मेरे पेरेंट्स को। ओके, तो ये होता है। तो वो लोगों की वो दुनिया जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर कुछ रीजंस होता है जिस वजह से क्या होता है, एंसेस्ट्रल कर्स
लाइक आपके एंसेस्टर्स को मोक्ष नहीं मिलता है और वो उस दुनिया में फंस जाता है, जिस वजह से जीते जी जो लोग इस दुनिया में ज़िंदा रहते हैं उनके घर वाले, उन्हें बहुत कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब मैं बताती हूँ कैसे जाने कि आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, आपके ऊपर या फिर आपके घर के मेंबर्स के ऊपर। ओके, तो जिस फैमिली में भी एंसेस्ट्रल कर्स होता है, पितृदोष होता है, वहाँ पर क्या होता है, सुकून नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली पेरेंट्स के बीच, माँ बाप के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश बहुत ज़्यादा होता है। एक बाहर से देखोगे तो बहुत ही अच्छा फैमिली है, लेकिन अंदर से जाओगे तो पता चलेगा कि इस फैमिली में तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। माँ बाप के बीच झगड़ा होता है, एंड ऑल्सो माँ बाप और बच्चों के बीच भी बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। साथ ही साथ जिन घरों में एंसेस्ट्रल कर्स होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो मेल एनर्जी होता है, मैस्कुलिन एनर्जी जो होता है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। अब मैं यहाँ बात करूँ मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में। हम सबके अंदर एनर्जीज होता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी हम सभी के अंदर होता है। मोस्टली देखा जाता है जो मेल पर्सन होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा डोमिनेट रहता है मोस्टली केसेस में। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर फीमेल पर्सन एक मर्द की तरह बिहेव करते हैं, उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा डोमिनेट रहता है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन जिसको हम बोलते हैं ना, वो एनर्जी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो नॉर्मल जो मैस्कुलिन एनर्जी होता है, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी होता है, वो आपको देखने को मिलेगा जिन घरों में एंसेस्ट्रल कर्स है। जिन घरों में एंसेस्ट्रल कर्स है, वहाँ पर डोमिनेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखेगा। जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करेगा। वो चाहेगा कि उसके घर का हर एक मेंबर्स उसकी हर एक बात सुने, उसी के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, उसी के हिसाब से हर कोई अपना काम करेगा, उसी के हिसाब से शादी भी होगा। इस तरह की चीज़ें होते हैं। साथ ही साथ जिन घरों में एंसेस्ट्रल कर्स होता है, वहाँ वो घर मोस्टली बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, टिपिकल माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक ऑर्थोडॉक्स जिसको हम बोलते हैं, घिसी पिटी रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। या सुनने में थोड़ा खराब लग सकता है, बट ये सच है। जिन घरों में पितृदोष होता है, वो लोग कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिशनल होते हैं, लाइक इतना ट्रेडिशनल, लाइक वो सदियों से, हज़ारों सालों से चलता आ रहा है हम लोगों का, इसे फॉलो ही करना है। इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं देखते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। हमारे परदादा दादी ने ये फॉलो किया था तो हमें भी फॉलो करना है। हमारे खानदान में लव मैरिज अलाउ नहीं है, सिर्फ अरेंज मैरिज अलाउ है, तो अरेंज ही करना है। या फिर हमारे घर में लड़कियां लव मैरिज नहीं कर सकती हैं, सिर्फ अरेंज मैरिज ही अलाउ है। हमारे घर में, हमारे खानदान में लड़कियां जॉब नहीं करती है, कमाती नहीं है, लड़कियां सिर्फ घर पर रहती है, हाउस वाइफ बनती है। इस तरह की जो चीज़ें होते हैं ना, ये मोस्टली उन फैमिलीज़ में देखा जाता है जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स होता है। वो इन घिसी पिटी चीज़ों को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। लाइक उनसे वो छुड़वाया नहीं जा सकता है, लाइक छुड़वाया जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को मानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि अभी वो समय नहीं रहा, ठीक है। डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स जब ये चीज़ फॉलो कर रहे थे, तब उस वक्त वो चीज़ लागू होता था, तो उस वक्त के लिए ठीक था, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। ओके, ये बात क्या होता है कि ये आजकल के लोग भी नहीं समझ पाते हैं। वो लोग नहीं समझ पाते जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। लाइक कई फैमिलीज ऐसे भी होते हैं कि हमारे खानदान में सब नौकरी करते आ रहे हैं, तो तुम क्यों बिजनेस करोगे, तुम नहीं करोगे बिजनेस। हमारे घर में हर कोई बड़े बड़े डिग्रियाँ लेकर अपना करियर बना रहे हैं, तो तुम क्यों क्रिएटिविटी में अपना टाइम वेस्ट करोगे, तुम क्यों क्रिएटिव साइड में जाओगे, तुम क्यों आर्टिस्टिक वे में, आर्टिस्टिक दुनिया में अपना करियर बनाओगे। तुम्हें भी वही करना है जो हम करते आए हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, एक फोर्स किया जाता है मोस्टली। ओके, तो पितृदोष जिन घरों में होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें होता है। फिर आता है पितृदोष जिन घरों में होता है, वहाँ पर मैरिड कपल्स, बहुत ही कम मैरिड कपल्स होते हैं जो खुश रहते हैं। ज़्यादातर मैरिड कपल्स के बीच लड़ाई झगड़ा होता है। बेसिकली अगर आप मैरिड हैं और आपके ऊपर अगर पितृदोष है, तो आपका आपकी बीवी के साथ या फिर आपके हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, बात डिवोर्स तक भी आ जाता है। ओके, ऐसा भी होता है। एंड जो अनमैरिड लड़के लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर अगर पितृदोष होता है तो क्या होता है, उनकी शादी फिक्स ही नहीं होता है, और अगर फिक्स हो भी जाता है तो टूट जाता है किसी ना किसी वजह से, बेफालतू रीज़न से। और कई बार ऐसे भी होता है कि रीजंस बोलते भी नहीं है। मैंने पर्सनली अभी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिनको पता भी नहीं था कि उनके ऊपर पितृदोष है। वो रीडिंग किसी और टॉपिक के ऊपर लेते हैं मुझसे, और जब मैं मैसेजेस रीड करती हूँ, लाइक चैनलिंग होता है ना, तो चैनलिंग के दौरान उनके एंसेस्टर्स कनेक्ट करते हैं और तब पता चल रहा है कि उनके ऊपर पितृदोष है। ओके, तो ये होता है पितृदोष। साथ ही साथ जिनके ऊपर पितृदोष होता है, उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बीमारियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहता है। लाइक फैमिली में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहता है, इसकी बीमारी उसकी बीमारी, पैसे आते हैं तो रुकते नहीं है, कब कहाँ कैसे खर्चा हो जाता है पता ही नहीं चलता है, पैसे बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। एंड बिजनेस कर लिया तो घाटा घाटा घाटा, यहाँ पर बिजनेस किया तो घाटा, वहाँ पर जॉब किया तो जॉब में सैलरी अच्छा नहीं है, टाइम पर सैलरी नहीं मिलता है, काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं, जॉब करके वो सुकून नहीं मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें होता है। बेसिकली अनसेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। ओके, सुकून कहीं पर भी नहीं मिलता है, चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन लोगों के ऊपर पितृदोष होता है, वो क्या करते हैं, अक्सर गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, या गलत इंसान से वो प्यार करेंगे, गलत इंसान से वो शादी कर लेंगे। ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है।
इस तरह के सिम्टम्स होते हैं पितृदोष का। पितृदोष का एक और सिम्टम है, वो है सपनों के जरिए दिखाना। ओके, सपनों में वो लोग आपके आएंगे, आपके सपने में वो लोग आएंगे जो इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, या फिर ऐसे बुजुर्ग लोग आपके सपने में आएंगे जिनको आपने कभी देखा नहीं है, जिनको आप जानते नहीं हैं। ओके, तो ये भी एक सिम्टम है, वो बार बार आएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन देखा, 2 दिन देखा, ऐसा नहीं, वो बार बार आएंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि वो आपको खाने के लिए कुछ देंगे या फिर कुछ गिफ्ट देंगे और आप वो खा लेंगे, वो गिफ्ट आप ले लेंगे। तो समझ जाइएगा कि अभी नंबर आपकी है। ओके, आपके ऊपर लगा हुआ है पितृदोष, इसलिए ये सब चीज़ें हो रहा है। अब बात करते हैं उपायों के बारे में, किस तरह से हम पितृदोष को निवारण कर सकते हैं। इसके कई सारे उपाय हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पितृदोष निवारण के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। कई सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा काम करें कि आप घर बैठे ही पितृदोष का निवारण आप खुद कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पहली बात है, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग हॉली बुक पढ़िए, धर्म ग्रंथ जो होता है। जैसे कि सनातन धर्म में भगवत गीता को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। भगवत गीता आप पाठ कर सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए। अगर आप इस्लाम धर्म से हैं तो आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। क्रिश्चियन अगर आप हैं तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। जिसके ऊपर पितृदोष है वो पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि उनके पेरेंट्स, ठीक है। तो अपने एंसेस्टर्स के लिए आप ये काम कीजिए, उनके नाम पर पढ़ें। ओके, हॉली बुक्स पढ़ें और भगवान से ये प्रार्थना करें कि आपके एंसेस्टर्स की आत्माओं को शांति मिले, मोक्ष मिले, उन्हें सुकून मिले और एंसेस्टर कर्ज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। दूसरा उपाय है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें दान दक्षिणा करना, स्पेशली खाना प्रोवाइड करना, ठीक है। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े भी आप दे सकते हैं। एंड मोस्टली खाना बहुत ही ज़रूरी है, खाना आप उन्हें दान कर सकते हैं। अगर आपके पास कुकिंग करके उन्हें खाना सर्व करने का टाइम नहीं है तो आप उन्हें सिंपली राइस या फिर आटा, चावल आटा उन्हें आप दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार दान कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर कर सकते हैं तो रेगुलर कीजिए, अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार कीजिए, लेकिन अमावस्या के दिन डेफिनेटली कीजिएगा। जब अमावस्या आता है तब ये काम डेफिनेटली कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप एवरी वीक ये कीजिए, एवरी वीक हफ्ते में एक दिन निकालिए और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कीजिए, उन्हें दान दक्षिणा कीजिए, ठीक है। स्पेशली फूड प्रोवाइड कीजिए। फिर नेक्स्ट जो उपाय आता है वो है कौवों को दान करना, कौवों को खाना खिलाना, रोटी खिलाना। रोटी चावल आप खिला सकते हैं, लेकिन हाँ, झूठा खाना मत खिलाइएगा या फिर सड़ा हुआ गला हुआ ऐसा खाना मत खिलाइएगा। आप वही खाना खिलाइएगा कौवों को जो आपने खुद के लिए बनाया है। खुद खाने के लिए जो आप बनाते हैं ना, उन्हीं में से कुछ खाना उनके लिए अलग से रख दीजिए और उन्हें खाने के लिए दीजिए। कौवों को रेगुलर बेसिस पे खिलाइए। अब हर जगह पे तो कौवे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में क्या करें, आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए। जो लोग घर पे कुत्ते पालते हैं उन्हें मत खिलाइएगा, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, रास्ते में जो डॉग्स घूमते हैं, उन्हें खाना खिलाइए। अगेन, अगर आप रेगुलर नहीं खिला सकते हैं तो हफ्ते में एक बार खिलाइए एंड अमावस्या के दिन तो डेफिनेटली खिलाइए। ठीक उसी तरह से गायों को, गाय जो होते हैं ना, गौ माता जिसको बोलते हैं, तो गाय को आप खाना खिला सकते हैं। रोटी, बिस्किट, जो आपसे बल पड़े आप गायों को खिला सकते हैं। इससे भी आपके एंसेस्ट्रल कर्ज में बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगा। ये जो प्रोसेस चीज़ें जो मैंने बताए हैं, उपाय जो मैंने बताए हैं, ये रातों रात काम नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना किया ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। अब इन सबसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक उपाय मैं बताऊंगी, वो है मंत्र चैंटिंग करना। वो है शिव गायत्री मंत्र। शिव गायत्री मंत्र आप एवरी डे चैंट कीजिए 108 बार, ठीक है। अगर आप शिव गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं पितृ गायत्री मंत्र, वो भी आप पढ़ सकते हैं 108 बार एवरी डे पढ़िए। और शाम को अपने एंसेस्टर्स के नाम पर दिया जलाइए और दिए के सामने बैठकर अपने एंसेस्टर्स के लिए ये मंत्र चैंटिंग कीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए। जी हाँ, आपने चाहे उनके साथ गलत किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आपको उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। आप उन्हें माफ़ी मांगिए, उनसे माफ़ी मांगिए। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके एंसेस्टर्स का कभी दिल दुखाया हो जो आपको पता ना हो, है ना। तो आप उनसे माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगकर ये बोलिए कि जो भी मतलब हम लोगों से गलतियाँ हुआ है जाने अनजाने में, उसके लिए आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा। ओके, ये चीज़ ऐड कीजिएगा। प्रेयर में हमेशा उनके लिए प्रेयर कीजिएगा। आप जब भी प्रेयर करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर कीजिएगा, दुआएं मांगिएगा। और अपने एंसेस्टर्स के लिए कोई नफरत मत रखिएगा, क्योंकि वो लोग जिस रेलम में रहते हैं, जिस लोअर रेलम में रहते हैं, वहाँ पर सुख नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। वहाँ पर दुख बहुत होता है और वहाँ पर सोल्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया जाता है। तो इस वजह से उनकी एनर्जी ऐसा हो जाता है कि जिंदा रहने वाले लोगों को वो थोड़ा बहुत परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप समझदार हैं, आपको पता है कि किसी के लिए नफरत नहीं रखना चाहिए। अपने एंसेस्टर्स को माफ़ कर दीजिएगा। उन्होंने अगर आपको कभी भी तकलीफ़ दिया है जीते जी, तो उनके लिए अपने दिल में कोई भी नफरत मत रखिएगा। या फिर अगर आपके ऊपर पितृदोष है और आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, इस वजह से अगर आपको अपने पितरों से नफरत हो रहा है कि आप लोगों की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, अगर ऐसा भी कुछ है तो भी ऐसी एनर्जीज़ को निकाल दीजिए
उन्हें माफ़ कर दीजिए, ठीक है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उनके लिए अपने दिल में नफरत रखेंगे तो पितृदोष कभी ख़त्म नहीं होगा। आप चाहे कितना भी पूजा पाठ करवा लें, नहीं ख़त्म होगा, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हैं, इसे आप डेली बेसिस पर कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एंड वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये बोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। अगर आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।